हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोफोर्ज स्टॉक के बारे में। इस कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को शेयर अलॉट किए हैं। किस प्राइस पे किए हैं और कितने लाख और कितने करोड़ शेयर अलॉट किए हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। सबसे पहले मैं इसकी क्लोजिंग की बात करूंगा। कोफोर्ज लिमिटेड की जो क्लोजिंग निकल के आ रही है 5146 रुपये 95 पैसे BSE के अंदर क्लोजिंग निकल के आई है 28 मई 2024 की। यहाँ पर आप NSE कोड BSE कोड नोट कर सकते हैं, दोनों जगह शेयर ट्रेड होता है। 532541 इसका BSE कोड है। तो यहाँ 5146 रुपये की क्लोजिंग है। तो किस प्राइस पे अलॉट किया है और इसका इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर क्या पड़ेगा, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोफोर्ज लिमिटेड और यहाँ पर 28 मई 2024 की इन्फॉर्मेशन है। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट की है। यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज़ बाय कोफोर्ज लिमिटेड। तो यहाँ पर कोफोर्ज लिमिटेड ने QIP को शेयर अलॉट किए हैं। किस प्राइस पे किए हैं यहाँ पर इन्होंने डिस्क्लोज कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने जो बिडिंग थी 21 मई को स्टार्ट होती है और 27 मई को क्लोज हो जाती है। तो इसके द्वारा यहाँ पे कंपनी ने 22,400 मिलियन जो पैसे हैं इनको इन्होंने इकट्ठे करे हैं। यहाँ प्राइस रखा है 4,600 रुपये का, 4600 रुपये का इन्होंने इस प्राइस पे अलॉटमेंट किया है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 5100 रुपये के आसपास का प्राइस चल रहा है और 4600 रुपये में इन्होंने अलॉटमेंट की है। कितने शेयर अलॉट किए यहाँ पर आपने बता रखा है कि 48,69,565 इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं 143 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। QIP को 143 इन्वेस्टर हैं जिनको अलॉटमेंट की गई है 4600 रुपये में। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने डिस्क्लोज भी कर रखा है। आगे इन्होंने यहाँ पर देखा टाइप ऑफ इक्विटी, यहाँ पर देखिए इक्विटी शेयर अलॉट किए गए हैं, टाइप ऑफ सिक्योरिटी इशूड और टाइप ऑफ इंश्योरेंस QIP के थ्रू यहाँ पे अलॉटमेंट की गई है। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी इशूड यहाँ पे बता रखा है 48,69,565 शेयर अलॉट किए गए हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये की है और 4600 रुपये का इसका प्राइस रखा गया है। और इससे जो अमाउंट निकल के आ रहा है वो 22,400 मिलियन का कंपनी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने ये डिस्क्लोज करा है कि कंपनी की जो कैपिटल है और जो इक्विटी शेयर यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप रीड कर सकते हैं 6,18,20,992 इक्विटी शेयर थे जो अब हो जाएंगे 6,66,90,557। अब यहाँ पे कंपनी ने उसका नाम भी बता रखा है जिसको 5% से ऊपर अलॉटमेंट किया। तो यहाँ पर 143 तो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट की है इन कंपनी के अंदर, बट 5% से ऊपर जिसको शेयर दिए जाते हैं तो उनका नाम डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो यहाँ पर नाम बता रखा है न्यू वर्ल्ड फंड INC करके है, FPI मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। यहाँ पे इनको जो अलॉटमेंट की गई है 2,94,589 शेयर अलॉट किए गए हैं 4600 रुपये में। 6% के यहाँ पर आप देखते हैं 6% का इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अब यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर 143 इन्वेस्टर ये किस कैटेगरी में जाएंगे, ये जाएंगे पब्लिक कैटेगरी अंदर। दो कैटेगरी चलती है होल्डिंग पैटर्न में, एक होता है प्रमोटर होल्डिंग और एक होता है पब्लिक की होल्डिंग। तो पब्लिक के अंडर में ये फॉल करते हैं सारे जितने भी अदर होते हैं, मतलब प्रमोटर के अलावा जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो सारे पब्लिक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा ये होता है कि पब्लिक के अंदर अगर 90% की होल्डिंग है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 90% जो होल्डिंग है वो सिर्फ आम इन्वेस्टर की हो। उसमें हो सकता है 40-30% होल्डिंग FIs की हो, DI की हो, म्यूचुअल फंड की हो। तो उसमें कुछ नहीं कह सकते, उसमें डिटेल में जाना पड़ेगा तब हमें पता चलता है। तो इसके थ्रू हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे बड़े बड़े फंड है, 143 फंड्स हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट देखिए जैसे 5100 रुपये का प्राइस है ये और यहाँ पर 4600 रुपये में इन्वेस्टमेंट की गई है। तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अभी 2 से 3 दिन में ये लिस्टिंग होगी, इसकी भी लिस्टिंग होती है। तो ये स्टॉक एक बार 4700 और 4800 की रेंज में आ सकता है। जनरली ये देखा गया है 70-80% में, मैं कहूँगा ये देखा गया है कि जिस प्राइस पर अलॉटमेंट की जाती है उस प्राइस पर शेयर एक बार मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर ये जो शेयर है 46 रुपये में दिया गया है, तो 4700 और 4800 की रेंज में शेयर आ सकता है। और इसका रिवर्सल भी यहीं से बन सकता है, जैसी ही अलॉटमेंट होगी और जैसी ही लिस्टिंग होगी उसके बाद एक बार प्राइस नीचे आने के बाद ये फिर से रिवर्स होकर के जो प्राइस अभी चल रहा है उसके आसपास दोबारा से आ सकता है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को वॉच कीजिए और बिल्कुल अलर्ट रहिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन कोफोर्ज को लेकर के। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।